कोल्बे, नाम क्या है भाई? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड क्या है भाई? ये देखिए है क्या भाई? ऑर्गेनिक का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, किसमें भाई? रेडिकल में पढ़ रहे हैं। बट इसमें जो यूज होगा भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का यूज होगा। कोल्बे तो भाई साइंटिस्ट का नाम है। हम पूछते हैं भाई कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस। अब किसी से पूछिएगा कि वो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, समझ में नहीं आता है कि क्या डिफिनेशन बताए भाई, इसका रीजन क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भाई 9, 10, 11, 12, MSc, PhD सब चीज में पढ़ना है। लेकिन जब भी पूछा जाता है भाई कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, ये तो भाई साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, तो लोग बोले पढ़े थे याद नहीं है भाई। आप ज्यादा पढ़े थे इसीलिए याद नहीं है, कम पढ़िए हमारे से, आपको बिल्कुल याद रहेगा। चैलेंज देते हैं कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप लाइफ में नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, ये बात का चैलेंज है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है भाई, कैसे समझेंगे? देखिए ये जो है भाई, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, होता है बट यहाँ पर उसको लगाया गया है भाई इस रूप में। लिसिस एक क्या है भाई? सॉफिक्स है, सॉफिक्स है, लास्ट में लगने वाला, किसी वर्ड के लास्ट में लगने वाले को सॉफिक्स बोलते हैं। ये लिसिस का मतलब क्या होता है भाई? सेपरेशन। समझिएगा कैसे, जीरो से आपको मैं बता रहा हूँ। ये ये जो है भाई, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये बिल्कुल यूनिक है, एकदम ब्रांड है। आज तक ना इस टॉपिक को ऐसे कोई पढ़ाया होगा, ना कोई पढ़ाएगा भाई, ठीक है ना, चैलेंज है इस बार। लिसिस का मतलब और एक होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, समझिए। जिस चीज के लास्ट में लिसिस लग जाए, इसका मतलब कि चीजों को अलग अलग करना, सेपरेट करना या ब्रेक डाउन, तोड़ना। आदमी क्या बोलता है बातचीत के दौरान कि एनालिसिस कीजिए। जब किसी से आप बात कीजिएगा कोई बढ़िया आदमी से, तो आदमी कहता है कि ये बात को इस बात को एनालिसिस करके बताइए, इस बात को एनालिसिस करके बताइए, बोलता है आदमी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बड़ा सा मैटर आपके सामने रख दिया, आप उसको अब एनालिसिस करके बताइए, माने तोड़ तोड़ के समझाइए, अलग अलग करके समझाइए, ये होता है। तो लिसिस का मतलब क्या है? सेपरेशन, ब्रेकडाउन, एकदम जीरो से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो ये नाम सुन के आप डर के भाग जाइएगा, सभी जगह पढ़ना है भाई। इसीलिए लोग तो इतना लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, आपकी समझ में क्यों नहीं आता है? कुछ तो कुछ रीजन होगा भाई ना। तो इसका मीनिंग क्लियर, अब समझिए। अब देखिए लिसिस मतलब आपको पता चल गया कि भाई क्या है। लिसिस का मतलब सेपरेशन या ब्रेक डाउन, चीजों को तोड़ना, तोड़ के समझना, ब्रेक डाउन। आइए इलेक्ट्रो मतलब हो गया भाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन से तोड़ तोड़ के चीजों को अलग करना क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस, समझे। अब आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप नहीं भूलिएगा, इसका नाम से ही तोड़ कर देगा। लिसिस मतलब चीजों को अलग करना, तोड़ना। इलेक्ट्रॉन से किसी चीज को अलग अलग करना, इलेक्ट्रॉन के मदद से किसी को अलग अलग करना, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से भाई? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा भाई? करेंट से। अब कहेगा कि करेंट इलेक्ट्रॉन देता है भाई, ये तो 9th की बात है भाई, इतना भी पता नहीं होगा आपको। करेंट का क्या डिफिनेशन होता है? द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इन ए कंडक्टर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूअस फ्लो को, प्रवाह को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ये देता है इलेक्ट्रॉन। तो करंट के हेल्प से देखिए कैसे कैसे डिफिनेशन बता रहा है। करंट के हेल्प से किसी चीज को अलग अलग करना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ रटना नहीं है, इसी को पकड़ के मैं बस बता रहा हूं। तो भाई कैसे अलग कीजिएगा चीजों को, आइए।
देखिए ऑर्गेनिक का भाई, ऑर्गेनिक का है, लेकिन इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का यूज है। कोई भी रिएक्शन पढ़ने से पहले भाई हम चलेंगे थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है भाई, सेल। बचपन में आप सेल के बारे में सुने होंगे, दो तरह का सेल होता है, जिसमें से एक आपको पता होगा, एक का नाम क्या है भाई, गैल गैल्वेनिक सेल। और एक का भाई, एक का नाम आप नहीं सुने होंगे, 11th 12th वाले बच्चा जो है या एमएससी पीएचडी वाले ये लोग सुने होंगे। इसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक भाई बचपन से पढ़ते हुए हम लोग आते हैं, 8 9 10 11 12 सब में पढ़ना है। लेकिन ये वाला भाई 11 12 में मिलेगा, ये बचपन में नहीं मिलता है। लेकिन किसी से आप पूछिएगा कि व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, तो कहता है पढ़े थे, याद नहीं है भाई। सोचिए, तो इसका मतलब क्या वो पढ़ने में गधा है? नहीं, गधा उसको पढ़ाने वाला है। वो छपवा दिया, आप छाप लिए, इसलिए आप भूल गए। आज जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज द यूनिक तरीका, कोई रट्टा नहीं माना है। आप पढ़ के जाके फेंक दो, एक बार वीडियो बढ़िया से देख लीजिए। चैलेंज देते हैं कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा कि क्या गैल्वेनिक सेल के बारे में कौन सा सिखाए थे। बस इसमें ध्यान का रखना है, सिर्फ 2 डब्बा बनाना है आपको। कौन सा भाई? 2 डब्बा। 2 डब्बा बना देते हैं। अब इसमें एक हम रड लगा देते हैं, इतना तो कीजिएगा भाई, एक रड लगाइए, एक डब्बा में रड डाल दीजिए। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन डालना होता है। ठीक है, इसमें भी सॉल्यूशन डालना होता है। समझ में आया भाई? अच्छा से थोड़ा फिगर बना देते हैं, क्योंकि इतना दमदार टॉपिक है। यहाँ से देखते हैं, ये हुआ भाई सेल। यहाँ से हमने बताया कि गैल्वेनिक एक होता है भाई, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, गैल्वेनिक में क्या हमने बोला भाई, 2 डब्बा बनाइए, 2 डब्बा। समझ है ना? अब यहाँ में एक रड बनाना है, रड रड बनाइए इस तरह से, रड बना दिए भाई। अब इसमें सॉल्यूशन डालना है। देखिए यहाँ तक कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई, हमको कोई आइडिया नहीं है, हम ऐसे ही बना रहे हैं। ये हम रड डाल दिए भाई, ये वाला रड हम लगा दिए। बस पूरा गैल्वेनिक सेल का इतना बना दीजिएगा ना, तब सोचिए कि आपको पूरा आता है केमिस्ट्री। हमारे पढ़ाई के अनुसार आपको पूरा केमिस्ट्री आता है। अब ध्यान का रखना है भाई, 2 सॉल्यूशन बस ध्यान में रखना कि एक में आप ले लीजिए भाई क्या, जिंक सल्फेट, और एक में डालिए कॉपर सल्फेट। इसका सॉल्यूशन लेना है। कौन सा भाई? एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में से कॉपर सल्फेट भाई होता है, मामूली सा कंपाउंड है, सभी जगह मिल जाता है, लेबोरेटरी में ये भी मिल जाता है, मेरे पास तो बहुत डब्बा पड़ा हुआ है। इसको पानी में डालिए, सॉल्यूशन मिलाइए, एक डब्बा में इसको, एक डब्बा में इसको, यही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना। इतना लंबा चौड़ा लोग गैल्वेनिक पढ़ाता है, किसी से पूछे तो याद नहीं है। क्यों याद नहीं है भाई? आपको टीचर नहीं अच्छा पढ़ाया है? आज मैं पढ़ा कर दिखाता हूँ क्या होता है केमिस्ट्री। तो ये कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आप डाल दिए। अब यहाँ पर रड किसका होगा भाई? रटने की कोई बात नहीं है, जिसका सॉल्यूशन डाले हैं उसी का ये रड डालना है। बस क्या, 2 सॉल्यूशन ध्यान रखना है। गैल्वेनिक में 2 सॉल्यूशन लिया जाता है 2 बीकर में, बस इसके बाद कुछ नहीं याद करना है। फेंकिए सारा, जितना भी आप कबाड़ तैयार किए हैं फेयर कॉपी, उसका कोई जरूरत नहीं है। 2 सॉल्यूशन को भी, 2 सॉल्यूशन 2 बीकर में बनाएंगे। ठीक है, एक जिंक सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट। जो सॉल्यूशन लेंगे उसी का रड लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन किसका लिया है? जिंक सल्फेट का। तो ये जो रड होगा भाई,
ये जिंक का रड होगा, जिंक का रड डालेंगे। इसमें जो रड डालेंगे भाई कॉपर का। अब इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं और यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं। यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं भाई। ये बल्ब जलने लगता है। एक यहाँ से सॉल्ट ब्रिज बना दिया जाता है। ये सॉल्ट ब्रिज, इस सॉल्ट ब्रिज पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में इसका यूज है, इसलिए आपको समझा रहे हैं। बाकी फिजिकल में बहुत डिटेल इसको हम बताएं। अब इतना तो भाई हो गया, दो सोल्यूशन हम बना दिए, रड भी पता चल गया भाई। इस सोल्यूशन से ही रड पता चल गया कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लीजिएगा तो रड किसका, जिंक का। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लीजिएगा तो रड किसका, कॉपर का। अब बात आता है जहां लाखों लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने के 10 मिनट बाद भूल जाते हैं कौन एनोड है कौन कैथोड है। यही सबसे बड़ा बात है। हम बोलते हैं कि भाई क्यों इतना आप दिमाग चलाते हैं रटने के लिए। कहा गया मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ज्यादा पढ़िएगा ज्यादा कंफ्यूजन होगा, हमारे से कम पढ़िए और ज्यादा समझिए। हम बोल रहे हैं ये क्या लिखा है भाई, कॉपर, Cu, सी से क्या हुआ भाई, पकड़िए, सी से कॉपर और सी से हुआ कैथोड। देखिए कैसे पकड़ा रहा है आपको। कैथोड तो पता लग गया भाई, एक कॉपर वाला को कैथोड बोलेंगे। तो दो ही चीज होता है, एक कैथोड और एक एनोड होता है कोई भी सेल में, बस दो ही चीज बना है, दो भाई। तो ए वाला ऑटोमेटिक जिंक वाला क्या हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिक जो जिंक वाला है एनोड हो जाएगा। बोलिए कौन सा रट्टा मारने वाला बात बताए भाई। हम तो बोले कि एक सोल्यूशन बनाइए जिंक सल्फेट का, एक कॉपर का। इसके सिवाय मैं कुछ बोला, बस ये ध्यान रखना है। किसी से जाकर पूछ के देखिए, वीडियो देखने के बाद तो कोई बता देगा, ठीक है। जो नहीं देखा उससे पूछेगा कि बताइए गैल्वेनिक सेल में कौन एनोड होता है कौन कैथोड होता है, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है। दुनिया में कोई माई कला नहीं बताएगा। बताएगा कब, जब आएगा बढ़िया से पेयर कॉपी पर पढ़ते तब। बट हम जो बता रहे हैं आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है गैल्वेनिक सेल के बारे में रट्टा मारने का। अब देखिए, अब चार्ज का लफड़ा हो गया, कौन पर क्या चार्ज होता है। अरे भाई हम बोलते हैं सी से कॉपर हो गया, सी से कैथोड हो गया, C4 कटायन भी होता है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। आइए देखिए, यहाँ ए से एनोड है भाई, ए से एनोड है, ए से एनायन होता है। एनायन को हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब में पढ़ाया जाता है कि कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। देखिए अपने आप चीजें जो है ना भाई एकदम सिंपल होता चला जाएगा। आप यदि ढंग से पढ़िएगा, ढंग से पढ़ाने वाले टीचर से पढ़िएगा, तब जाके चेक कीजिए। जितना लोग पढ़ाते हैं क्या किसी ने ऐसे पढ़ाया है, नहीं। इसलिए कि सब लोग एक दूसरे को छपता है, छपवाता है, अपने भी छपा दूसरे को छपवा रहा है। चीज यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब पता कैसे चलेगा भाई कि किस पर क्या रिएक्शन होता है भाई, कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ कौन सा रिएक्शन वहां पर कौन सा रिएक्शन होगा। अब देखिए यहाँ से एक और, ये भाई थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेंगे हम समझाने के लिए। जब इसको अनायन बोलते हैं और नोड बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अ आता है कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन आता है। तो अ किसी को ऐसे लिखना होगा, ऑक्सीडेशन लिखना होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ अ आ रहा है कि नहीं भाई, प्रोनाउंसिएशन से पकड़ लेंगे। अ फॉर अनोड, अनायन, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ जो रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। सोचिए भाई, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट किसी का औकात के बस की बात नहीं है। किताब में लिखा है, फेयर कॉपी में टीचर लोगों को लिखा रहता है, क्या इस तरह से वो समझाए। जाके पूछ के देखिए किसी से, IIT की तैयारी करता हुआ पूछो, सबका धज्जियां उड़ा देते हैं हम। अगर वो पढ़ के नहीं आएगा, रिविजन करके नहीं आएगा, नहीं बता पाएगा। हमारे क्लास में रिविजन की कोई गुजारिश नहीं है, एक दिन देख लिए हो गया, रिविजन करने की जरूरत नहीं है।
चीज को बस देखिए कैसे पका रहे हैं, आसानी से आप लाइफ में नहीं भूलिएगा, ये बात का दावा है। पकड़ में आ गया भाई। तो ऑक्सीडेशन हो गया, तब इस पर इसका अपोजिट लिख देंगे, ये वाला क्या दिखाएगा, रिडक्शन। बस एक दूसरे का अपोजिट बनाना है, कोई एक पकड़ा जाएगा उसका अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन जो होता है भाई, एक कहते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोना। ये क्या हुआ होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना। इतना यदि कोई गैल्वेनिक सेल के बारे में जानता है तो कसम से उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है भाई। इसके बारे में जान गया तो कोल्बे रिएक्शन को एकदम चीर फाड़ कर देगा, सर्जरी कर देगा। कोल्बे रिएक्शन क्या है भाई, ऑर्गेनिक का टॉपिक है, और उसको पढ़ने के लिए देखिए फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। जस्ट इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे इसमें हम। आइए, अब उसमें 2 डब्बा बनाते थे तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 डब्बा बनाइए ना भाई, 1 डब्बा बनाए हम यहाँ पर। अच्छा, और इसमें क्या क्या होता है भाई, इसमें गैल्वेनिक सेल में यहाँ लिख लीजिए, इसमें केमिकल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो होता है भाई, और लिख लीजिए स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं भी लिखिएगा तो इसका अलग टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा दमदार पढ़ा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप रिएक्शन होता है, आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। 2 डब्बा में ले लीजिएगा, तार जोड़ दीजिएगा, शॉर्ट ब्लेड लगा दीजिएगा, बल्ब बनने लगेगा। ठीक है। ये जो होता है भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं, यूज करते हैं। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। सब चीज उल्टा लिखेंगे उसका वाला। अब यहाँ पर हम 1 डब्बा बनाते हैं भाई, यहाँ पर एक ही डब्बा में रड लगा दिए हम। अब रड लगा दिए तो यहाँ से एक बैटरी से इसको जोड़ देंगे, समझ में आया ना, एक बैटरी से। यहाँ पर भी एक रड बनाएंगे, यहाँ भी जोड़ दिए भाई। अब देखिए इसमें क्या ध्यान देना है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये हम बना दिए भाई। ठीक है, यहाँ पर अपन सोल्यूशन भरा हुआ है। अब जिसको पॉजिटिव मानिएगा, मान लीजिए कि ये बैटरी है भाई, ये क्या है, बैटरी है। बैटरी का कोई भी बैटरी आप बनाते हैं, सेल बनाते हैं, ठीक है, तो एक होता है उसका पॉजिटिव पार्ट, एक निगेटिव पार्ट। ऐसा तो नहीं है कि दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव होता है। कोई भी जो सेल होता है, बैटरी होता है, उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक निगेटिव पार्ट होता है। तो जिसको पॉजिटिव बनाइएगा वो जो रड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रड पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाले से जोड़ेंगे तो रड भी पॉजिटिव। इसको यदि सेल को निगेटिव मानिएगा तो ये जो भी हो जाएगा निगेटिव। क्यों हम बोले थे कि गैल्वेनिक सेल समझ में आ गया, तो ये भी आपको समझ में आएगा क्रांति के बाद। जस्ट उल्टा करेंगे। यहाँ पर कटायन वाले को हम क्या बोलते थे, पॉजिटिव वाले को, कटायन वाले को कैथोड बोलते थे। यहाँ पर पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलेंगे। बस देखिए कैसे पकड़ में आ गया, अपोजिट करना है। यहाँ वहां पर निगेटिव वाले को एनायन बोलते थे, यहाँ पर निगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। आपको पता है कि अ फॉर एनोड, अ फॉर ऑक्सीडेशन, एनोड पर कैसा होता है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोना। कैथोड वाला भाई रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना। अब क्या होता है भाई, जब इसमें कोई भी चीज डालते हैं, ठीक है ना, ये पार्ट को मिटाते हैं। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का काम खत्म, यहाँ से फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया। जब यहां से आप डालते हैं किसी चीज को, जब यहां किसी चीज को डालिएगा इसमें, भाई सोल्यूशन में डालिएगा, ठीक है। इस सोल्यूशन में यदि आप डालते हैं किसको? एसिड को, ए वाला एसिड को डाल देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों बोले भाई? क्यों बोले? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हम क्यों बोले? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हम क्यों बोले थे भाई? शुरू में बताए हैं कि लिसिस का मतलब होता है, लिसिस का मतलब होता है सेपरेट करना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। किसके मदद से? इलेक्ट्रॉन के मदद से, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ हम बैटरी लगा दिए, बैटरी पता है कि आपको इलेक्ट्रिक देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, तब ना भाई हमारा मोबाइल चलता है, पंखा चलता है। बैटरी से पंखा नहीं चलता है? चलता है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देगा भाई, यहाँ इसके थ्रू यहाँ सोल्यूशन में आएगा और इसको क्या करेगा? तोड़ देगा, सेपरेट कर देगा। इसलिए कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस बोला गया। अब समझ में आया? तो लफड़ा कहाँ है? इसको समझने के लिए कि इसको आप रट्टा ना मारिए, इसलिए आपको गैल्वेनिक सेल हमने बताया। क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा तो पॉजिटिव वाले कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव कैथोड, इसमें मर जाइएगा रट्टा मारते मारते। रट्टा नहीं मारना है, वहां से पकड़ेंगे और उसका एक उल्टा कर देंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगा। एक पंथ दो काज, 2 in 1। तो यहाँ पर इसको हम डालेंगे तो ये क्या करेगा भाई? ये एसिड है, एसिड का काम होता है, क्या होता है? H+ देना। मतलब इसमें दो पार्ट है भाई, इसमें क्या है? एक्चुअल में दो पार्ट है। एक तो ये निगेटिव वाला पार्ट है, तब ना एसिड है, ठीक है। अच्छा, इसको इतना बड़ा नहीं, छोटा सा ले लेते हैं, छोटा सा ए ले लेते हैं, इस एसिड को ले लेते हैं। यहाँ पर R मान लिए, यहाँ पर ए ले लेते हैं इसको। ये निगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये तो पता है आपको। एसिड है, H+ दे देता है, निगेटिव। ये कैसा टूटता है? कैसे भाई? पानी में जैसे डालिएगा, तब पानी में डालते, वाटर में डालते ही ये निगेटिव और पॉजिटिव में टूट जाता है। अब ये क्या करेगा? ये सोल्यूशन में आप डाल दिए हैं इसको, इसको डाल दिया, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा भाई? ध्यान देने की बात है। यहाँ से अब कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया है भाई। ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा। कहेगा कि क्यों भाई? बचपन में आपको सिखाया गया है, सेम चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल, धक्का मारता है। अपोजिट चार्ज जो होता है भाई, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है भाई? अट्रैक्ट करता है। ये बचपन से बात आपको सिखाया गया। इसलिए ये पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले को खींचेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को खींचेगा। तो खींच लिया भाई। तो एनोड पर कौन सा आएगा? निगेटिव पार्ट वाला। एनोड पर कौन सा आएगा? निगेटिव पार्ट वाला। कैथोड पर कौन सा आएगा भाई? कैथोड पर पॉजिटिव वाला। समझ में आया? ऐसे भी आप देखिए, यहाँ एनोड है, एनोड A4 भाई, एनोड A4 ऑक्सीडेशन, A4 नहीं है, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या लेंगे? एनोड, एनोड ही ना बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है, और हम देखेंगे, बस पकड़ेंगे। A4 अनायन भी होता है, इसमें भी O4 अनायन, इससे भी पकड़िएगा कि यहाँ पर कौन सा आएगा भाई। बस ये ध्यान कर देना है, एनोड आपको थोड़ा डिसाइड करना है आपको। तो हम कहाँ से लेंगे? गैल्वेनिक सेल को लेंगे, यहाँ से उल्टा कर देंगे।
बस वहीं से चीज को लेना है। बाकी यहाँ से भाई जब इसको पता लग गया कि ये अनोड है भाई, तो अब फॉर अनोड ऑक्सीडेशन अनायन, यहाँ कौन सा आएगा, अनायन, निगेटिव वाला। फिजिक्स का रूल लगाइएगा तो पॉजिटिव है तो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, दो दो तरीका बता रहे हैं भाई। यहाँ से पकड़िएगा अनायन मतलब निगेटिव वाला आएगा, ये क्या है भाई, इसको बोला गया है कटायन, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, वो समझ में नहीं आता है तो यहाँ से देखिए अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है भाई, ये पॉजिटिव पार्ट है तो नेगेटिव को लेगा। मतलब कहने का मतलब एनोड पर कौन सा आएगा भाई, ये पार्ट आएगा। और जब ये एनोड पर आ जाएगा तो ये क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खोएगा। कैसे, अब आइए अब चलते हैं इसका मैकेनिज्म पर चलते हैं भाई। मैकेनिज्म एनोड पर, एट एनोड पर क्या होता है, जैसे ये भाई साहब आएंगे एनोड पर, एक निगेटिव चार्ज मतलब क्या भाई, दो इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी यहाँ पर दो दो लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज की वजह से एक और लोन पेयर आ गया। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाई क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, लूज करेगा। और मान लीजिए कि एसिड कितना लिया है, 2 मलकुस लिया है, 2 गो एसिड लिया है, एसिड का 2 मलकुस लिया है, मान के चलते हैं 2 मलकुस है, तो यहाँ भी दो होगा एनायन। अब यहाँ से भाई एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो दो लिए है तो दोनों में से एक एक निकालेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अभी क्या होता है बेचारा, देखिए यहाँ से दो इसका लिया है, चीजें 2 लगाते चलेंगे बार बार, ये 2 मलकुस लिए हैं। ये देखिए अब यहां से भाई एक को तो यहां पर बचा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कितना है, 2 गो लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, दोनों में से एक दिया। समझ में ना। अब बताइए ई कोई काम का है, कोई काम का नहीं है भाई। हम केमिस्ट्री में बार बार चीज सिखाते हैं कि कहीं पर यदि गैस बनने की संभावना है तो ऑटोमेटिक गैस बन जाता है। क्यों, क्योंकि गैस बनेगा हवा में उड़ जाएगा, रिएक्शन आसानी से हो जाता है। इसलिए ये अब क्या करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है हमको, कहेगा कि यहाँ से ऐसा करो भाई, हम दोस्ती तोड़ते हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा। अब तोड़ने से क्या हो जाएगा कि 2 भाई कितना, 2 मलकुस लिखे हैं तो लिखना है ये 2 गो आर रेडिकल मिलेगा, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O, ये तो बेचारा एक रेडिकल है, 2 लोन पेयर बगल में है, एक रेडिकल यहाँ भी है, ये भी कितना है, भी तो 2 है भाई, टूटेगा तो एक थोड़े हो जाएगा, 2 लिए हैं हम। अब ये रेडिकल आपस में क्या करेगा भाई, कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके क्या बना लेगा, ये और ये कितना 2, इसी को क्या बोलते हैं भाई, CO2 गैस। 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया भाई, ये एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कहता है कि लो हमारा काम ही है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को खोना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खोता है भाई, आई वाला जो पॉजिटिव है हाइड्रोजन पर प्लस, ये यहाँ बैठ कर ताक रहा है, हमारे गरीब आदमी को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये कह रहा है कि हम ध्यान दे रहे हैं, हम जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं उसको तुम ले लो। तो ये क्या करता है भाई, देखिए यहाँ से टूटेगा तो दो ये भी, इसको भाई क्या लिया है, पूरा को 2 लिए हैं, 2 एसिड लिया है, ठीक है, 2 एसिड लिए हैं, तो 2 ये भी टूटेगा भाई, और 2 यहाँ H प्लस भी टूटेगा। ध्यान देना है, नहीं ध्यान दीजिएगा घबरा जाएगा। 2 H प्लस भी टूटा है, क्योंकि 2 एसिड लिया तो 2 H प्लस टूटेगा। अब क्या होगा कैथोड पर, पहले यहाँ समझ लीजिए, यहाँ 2 आर रेडिकल मिला भाई, अब आपस में क्या करेगा, आर रेडिकल और आर रेडिकल कंबाइन करके क्या बना लेगा, आर और आर। समझ में आया। यदि आप एसिड आर के जगह पर CH3 लेते हैं और COOH लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा भाई, CH3 और CH3, इसी को तो हम आर माने हैं बगल वाले को।
ये क्या बना देगा, ये जो है CO2 गैस बना देगा। अब आइए कैथोड पर क्या होता है, कैथोड को हम देख लेते हैं उस पर क्या होता है। कैथोड पर एक कैथोड पर H बेचारा ताक रहा है, 2H। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा और लेने के बाद ये हाइड्रोजन गैस बना के उड़ जाएगा। अब इससे देखिए एक कोलबे रिएक्शन से कितना क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पर रिलीज होता है, कहाँ निकलता है, कैथोड पर। CO2 गैस कहाँ निकलता है, एनोड पर। तो ये हुआ भाई आपका एकदम सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों बोला गया भाई, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, लिसिस हो रहा है, अलग अलग सेपरेशन हो रहा है। देखिए ये जो एसिड, हम 2 एसिड लिए थे, ये ये 2 एसिड लिए थे, अलग अलग हो गया भाई। अरे पूरा टूट गया, यहाँ से RR मिल गया, और यहाँ से हमारे को CO2 मिल गया, और यहाँ से हाइड्रोजन भी मिल गया। पूरा एकदम पूरा का पूरा धज्जिया उड़ गया टूट के। तो लिसिस हुआ कि नहीं भाई। लिसिस का मतलब क्या होता है, पार्ट बाई पार्ट, छोटे छोटे टुकड़े में चीजों को सेपरेट करना। इसलिए मैं लिखा था कि सेपरेशन, अलगाव, ब्रेक डाउन, तोड़ना। एसिड को हमने तोड़ के गर्दा उड़ा दिया भाई, हम भी पूरा ही रिएक्शन को तोड़ दिए। अब आइए इसी पर एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एसिड लिख रहे हैं भाई, ये एसिड, इधर OH, और थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखा रहेगा भाई इलेक्ट्रोलिसिस, ये लिख के आएगा, तब ऐसे करना है। तो क्या करना है, पता है कि यहाँ से पूरा उड़ जाएगा, CO2 भी उड़ जाएगा, ये भी गैस बन जाएगा, ये भी गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन भी गैस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब गैस बन जाएगा तो यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अभी तो आपको सिखाया है कि यहाँ से निकलेगा तो ये भी रेडिकल बनाएगा, क्या भूल गए, यहाँ भी रेडिकल बनेगा और यहाँ भी रेडिकल बनेगा। तो यहाँ भी रेडिकल बनेगा तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोले नहीं ना भाई, अभी हम क्या सिखाए हैं मैकेनिज्म में, यही तो सिखाए हैं आपको कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है भाई। पहले ये पार्ट आएगा, इसमें से निगेटिव पार्ट आएगा पहले यहाँ पर, यहाँ से आएगा, और ये आएगा भाई अपना 2-2 लोन पेयर है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई। तो यहाँ पर ये कैसा आ जाएगा, ऐसा ही बचेगा, एक लोन पेयर, यहाँ 2 बच जाएगा। फिर इधर से रेडिकल, इधर से रेडिकल टूट के बन जाएगा। अब यहाँ से रेडिकल, इधर CO2 बच जाएगा। तो बोलिए ए वाला पार्ट टूटा तो यहाँ रेडिकल जैसे ही बना है ना भाई, जहाँ एसिड लगा, जहाँ पर एसिड लगा रहेगा वो CO2 बन के भाई उड़ जाएगा और रेडिकल यहाँ बन जाएगा। यहाँ भी CO2 बन के उड़ जाएगा, यहाँ भी रेडिकल बन जाएगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा है तो दे देगा इसको, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा कैथोड पर। तो यहाँ रेडिकल रेडिकल कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बना देगा। बोलिए किसी को दिक्कत। अब भाई दूसरा एग्जाम्पल भाई, कोल कोल्बो
कोल्बो इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है ना, कोल्बे कोल्बे बोला जाता है। अब कुछ भी आए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर एसिड नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, एसिड का साल्ट आ गया है। अब कितना लोग माथा ठोकेगा ये क्या है। अरे भाई उसे क्या मत, हमारे को कुछ भी दिया हो। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का ध्यान दीजिए ना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझिए, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से अलग अलग सेपरेट करना है। यहाँ पर ये मेटल है, इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर निगेटिव, सबको चीर फाड़ करके अलग कर देंगे, हो गया काम खत्म। आपको पता है इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, यहाँ से CO2 गैस बन के उड़ जाएगा, यहाँ पर रेडिकल बनेगा, यहाँ पर रेडिकल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना मेटल अलग हो जाएगा। क्या क्या निकलेगा भाई, यहाँ 2 CO2 गैस निकल जाएगा और 2 मेटल भी निकल जाएगा। समझ में आया, ये भी गैस बन के उड़ेगा, ये भी बनेगा, ये मेटल, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा। ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, अभी बाद में क्या करेगा, कंबाइन करके ऐसे बना लेगा। हो गया, इसी को सजा दीजिए अच्छा से। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। और देखिए, और एक क्वेश्चन ले लीजिए। कुछ भी आ जाए, डरना तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी यही चीज दिया है, सेम चीज। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस लिख के आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, अब देखिए यहाँ तक तो आप जो पढ़ाए भाई उसी पर दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन दिया है पी, कह रहा है कि यहाँ जो बन के आएगा उसे बना क्या बोलेंगे, पी, मैंने पी के जगह पर क्या बन के आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी जो है भाई एसआई सिमेट्रिक है, ये होता है सिमेट्रिक, ये केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है दूसरा टॉपिक है, ये बिल्कुल अलग से पढ़ना है। बोल रहा है कि पी जो है भाई C3 सिमेट्रिक है, ये यहाँ आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक आप पढ़े ही नहीं है, बस मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। जब पढ़िएगा तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे 10 नंबर नीट में हर एक साल सवाल आता है, 15 हो जाएगा लेकिन 10 से कम नहीं होगा। C2 एंड C3 बोल रहा है कि तीनों में से कौन सा होगा। चौथा में भाई नॉन, माने कोई नहीं। तो ये जो है भाई ऑप्शन दिया है, कोल्बो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का ऑप्शन नहीं है। ये एक और चैप्टर इसमें घुसा दिया है, जैसे एक ऑर्गेनिक फिजिकल, और फिर एक घुसा दिया यहाँ पर ऑप्शन में। 3 क्वेश्चन, 3 चैप्टर घुसाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस पर फोकस नहीं करना है, इसका आंसर लिख देंगे। जब पढ़ाएंगे भाई तब यहाँ पर आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ समझाने लगेंगे तो पता चलेगा कि पूरा टॉपिक खराब हो गया, फिर निकल ही चौपट हो गया। क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में, यहाँ से CO2 गैस, यहाँ से CO2 गैस, यहाँ से सब बेचारा निकल के भाग जाएगा। 2 CO2 गैस निकालिए और 2 पोटेशियम निकाल दीजिए बाहर। तो बाहर जब निकाल दीजिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल। अब आपस में कंबाइन हो जाएगा। क्या करेगा, इसको थोड़ा खड़ा कर दीजिए, इसको भाई थोड़ा सा आप खड़ा कीजिए, ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। अब इसको आराम से जोड़ दीजिए। इसी चीज को कैसे हम लोग लिखते हैं भाई, ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे। देखिए फिगर गड़बड़ा रहा है। ऐसे बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, C2 भी होता है
C2 भी होता है और C3 भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन था? 3 नंबर। अभी क्या है भाई, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना लिख लीजिए, जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपने आप में C2 C3 सब बहुत बड़ा है। यहाँ समझाएंगे टॉपिक पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओके बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।